दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। जी हाँ, आज मैं राउंड स्लो बताऊंगा, दिल का आलम में। आज बहुत खुश भी हैं और लॉकडाउन का अच्छा यूज भी हो रहा है। आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बताने जा रहा हूं और वह है राउल्ट्स लॉ, जो कि पिछला जो क्लिप था उसी से बेस्ड है। मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, वेपर प्रेशर पर बेस्ड है, पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड है। आप लोगों ने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ और ऑफ पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर। उसमें बताया गया होगा एक चीज कि अगर कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर 3 गैस है, कोई अगर P1 पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, कोई अगर P2 पार्शियल प्रेशर लगा रहा है और कोई अगर P3 पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल प्रेशर जो होता है वह पार्शियल प्रेशर के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। पार्शियल प्रेशर के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। यानी आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या बताया था? राउल्ट्स लॉ बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी कंपोनेंट का, वह मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। याद रखेंगे, राउल्ट्स लॉ 2 टाइप का होता है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल के लिए। वोलाटाइल हम उसको बोलते हैं, उस सॉल्यूट को कहेंगे जो वेपोराइज्ड हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल हम उसको कहेंगे जो वेपोराइज्ड नहीं होगा। जिसका वेपोराइजेशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग वोलाटाइल, और जिसका वेपोराइजेशन नहीं होगा उसे कहेंगे नॉन वोलाटाइल। अब देखेंगे हम राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट हम देखेंगे अभी। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट हम लिख सकते हैं फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोला कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट में राउल्ट बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in the solution is directly proportional to the mole fraction of the solute in the solution। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर अगर Pa है तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय A का, जहां पर काय मोल फ्रैक्शन है। जहां पर काय क्या है? मोल फ्रैक्शन है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा तो कहिएगा। प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके, देखिए कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, जहां पर काय मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन को मैंने डिफाइन किया है पिछला क्लिप में। इसको अगर जानना है तो पिछला क्लिप को खोल करके देखिए, ओपन करके देखिए, मिलेगा वहां पर। और इसको हम आगे हम डिराइव करें अगर, तो Pa इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट लेते हैं K इंटू काय A, K इंटू काय, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने बताया है पिछला क्लिप में कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है और 2 कंपोनेंट में अगर एक का मोल फ्रैक्शन अगर काय A है, दूसरे का अगर काय B है, तो काय A प्लस काय B इक्वल टू 1 होता है। काय प्लस काय बी इक्वल टू 1 होता है। उस हिसाब से काय A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस काय B। क्लियर है?
का इज इक्वल टू 1 माइनस का बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि कोई सॉल्यूशन प्योर है, अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, अगर वो प्योर सॉल्यूशन है, तो प्योर सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो प्योर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्यूशन के लिए का ए इज इक्वल टू 1, का इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि उसमें कोई दूसरा ऐड किया हुआ नहीं है, उसमें कोई दूसरा ऐड किया हुआ नहीं है। मतलब अगर हम बोले काय प्लस काय बी इज इक्वल टू 1, अगर ऐड किया हुआ नहीं है, अगर कोई सॉल्यूट मान लिया जाए कि कोई नहीं ऐड किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, काय बी इज इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं कि काय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, काय इज इक्वल टू 1 होगा। तो यानी कह सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन प्योर है तो फॉर प्योर सॉल्यूशन काय इज इक्वल टू 1, काय इज इक्वल टू 1, देन Pa इज इक्वल टू P नॉट A, यानी हम कह सकते हैं जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में है, वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, प्योर स्टेट में। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, प्योर स्टेट में। यानी तब हम क्या कहेंगे कि अगर काय ए इज इक्वल टू 1 हो जाए, यहां पर देख लेते हैं किस देते हैं। ठीक है, अगर काय ए इज इक्वल टू 1, यानी कह सकते हैं तब कि Pa नहीं रहा, अब ये Pa प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में हम लोग P नॉट ए नॉट लगाएंगे, इसको जीरो नहीं पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए। ठीक है, अब इसको हम यहां पर पुट करेंगे, जैसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर कि Pa को हम लोग क्या लिख देंगे, तब हम P नॉट ए इज इक्वल टू K की जगह पर अगर 1 हो तो, यानी कह सकते हैं P नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए इज इक्वल टू K इंटू 1, यानी ये प्योर स्टेट के लिए, यानी बोल सकते हैं कि K इज इक्वल टू P नॉट ए। अब इस K का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, K की जगह पर, तो K को हम रिप्लेस कर देते हैं P नॉट ए से, तो क्या हो जाएगा, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काय ए, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काय ए। तब राउल्ट के लॉ को हम लोग इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप यहां पर क्या है, ये वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से बोल रहे हैं, राउल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है? अब आके हम देखते हैं, अगर हम Pa इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काय ए लिख सकते हैं, अगर लिखे हैं यहां पर, किसी को कोई डाउट हो तो कहिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ बता दिए, उसको देख लिए, इसके बाद नोट्स बना लिए, आगे मतलब आया आराम गया आराम कर लिए, तो कुछ तो अपना किडनी का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए ना? हाँ वही जिसको आप दिमाग कहते हैं। देखिए, तो Pa इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काय ए अगर लिख सकते हैं, तो भैया हम आपको कहेंगे Pb इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे? तो सर लिखेंगे P नॉट बी इंटू काय बी, कोई शक? अब चले जाएंगे हम लोग 11th क्लास गए, वहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, तो P टोटल इज इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर का अलजेब्रिक सम, पार्शियल प्रेशर का अलजेब्रिक सम लिख दिए। अब इसके बदले में यहां से हम डाल देंगे वैल्यू को, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P के बदले में P नॉट ए इंटू काय ए प्लस Pb की जगह पर P नॉट बी इंटू काय बी। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, और P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू
क्या हम काय के जगह पर 1 माइनस काय बी लिख सकते हैं? बिल्कुल, जिसने कहा कि लिख सकते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं कहा वो कृपया यहां पर देखेंगे, काय प्लस काय बी बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू काय बी प्लस P नॉट बी इंटू काय बी। एलसीएम लेना आता है, कॉमन लेना आता है, सारा चीज आता होगा। तो P टोटल इज इक्वल टू, यहां पर ले लेंगे हम लोग, माइनस के साथ ले लेते हैं काय बी को, तो काय बी ले लिए तो क्या हो जाएगा यहां P नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा P नॉट बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग निकाले। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बहुत कम देगा। अब जो नेक्स्ट हम बताएंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। रेडी है? ओके, फॉर रेडीमेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी आपको हमने बताया, क्या बताया, तो बताया कि जिसका वेपोराइजेशन नहीं होता उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। वेपोराइजेशन नहीं होता है इसका वेपर प्रेशर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, जिसका वेपोराइजेशन नहीं है मतलब वेपर प्रेशर नहीं बना, यानी वेपर प्रेशर नहीं बना मतलब जीरो, मान लीजिए सॉल्यूट उसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं तब क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, कैलकुलेशन इसके जस्ट ऊपर था, देख चुके हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं तो P टोटल, चूंकि यह नॉन वोलेटाइल है तो कोई एक कंपोनेंट तो होगा जीरो, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर इसका प्रेशर जीरो जाएगा यानी PB इक्वल टू जीरो लिख दिए, तब हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू PA की जगह पर फिर वही P नॉट A इंटू काय A। ठीक है, यानी P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P नॉट A इंटू काय। यह P टोटल क्या है? तो यह टोटल प्रेशर है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, यानी यह टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, दोनों के इक्वल होता है। डिफाइन करेंगे इस तरह से, द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन non-volatile solute is equal to the product of partial vapor pressure in pure state and mole fraction of the solution. ओके, ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाइए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, मैं आऊंगा अगला वीडियो लेकर के, और इसी तरह से आप बने रहिएगा, हमारे वीडियो को, चैनल को देखते रहिएगा। मैं आ रहा हूं वापस, मेरा इंतजार करना। थैंक यू।